प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास का दर्द का मायरे का सफ़र जारी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं, शायद आखिरी पैरा से पहले का पैरा है। इसका दिल अब भी कभी प्लेरियम टाकीज़ में फिल्म देखने के लिए मचलता था, मगर अब अपनी इस चाहत को वो एक जहांदीदा मुस्कुराहट में टाल देता था। अब वो 18-19 बरस का समद नहीं था, 57-58 बरस का बाविकार बुजुर्ग था। हाजी समझू, नमाज रोजे का पाबंद। शायद आज भी समद जब उसने उस लड़की को देखा तो उसको वो अपनी उम्र याद आ गई, वो ज़माना याद आ गया जब वो समद टाकीज़ में फिल्म देखा करता था, कभी प्लेरियम में फिल्म देखता करता था। लेकिन अब ख्यालों में वो इस मुस्कुराहट को टाल देता था। अब वो 18-19 बरस का समद नहीं था, बल्कि एक बाविकार, बाइज़्ज़त, बागैरत शख्सियत और हाजी बन चुका था और नमाज रोज़े का पाबंद था। इसने आखिरी बार चीती के बच्चे की पीठ पर हाथ फेरा और आकर अपनी गद्दी पर बैठ गया। क्या किया उसने? अपनी जो इसने कारीगरी की थी उस चीते के बच्चे पर, उस पर आखिरी बार इसके खाल पर हाथ फेरा और वापस आकर अपनी गद्दी पर बैठा। इस चीते के बच्चे को इसने पिछले साल अपने हाथों से तैयार किया था। हालांकि यह काम अब इसके दूसरे कारीगर और मुलाजिम किया करते थे। जो चीते का बच्चा उसने तैयार किया था पिछले साल, अब चूंकि वो खुद काम नहीं करता था, लेकिन शायद उसने इस खाल में क्या चीज़ देखी थी तो उसने खुद ये काम करना चाहा था और खुद इस चीते के बच्चे को तैयार किया था। आज लड़की जो अब तक 3 बार इसके दुकान के चक्कर लगा चुकी थी, इसके फन के आगे होश हवास खो बैठी थी। ये लड़की जब तीसरी बार वहाँ से गुजर गई तो अपनी होश हवास खो बैठी, क्योंकि इसमें कारीगरी थी, इसमें हुनर था जो इसने बनाया था। समझू ने हुक्के की नाई होंठों में दबा ली और हल्के हल्के धुएं के साए में इस लड़की के बारे में सोचने लगा। उसने हुक्के की नाई यानी वो तंबाकू पिया करता था, तो अपनी नाई को अपने मुंह में दबाते हुए आहिस्ता आहिस्ता धुआं छोड़ने लगा और सिर्फ इसके मन में उस लड़की के बारे में ख्याल थे। दान पान जिस्म, कमर के नीचे तक लंबी बालों की वो चोटियाँ 18-19 बरस की लगती थी। वो सोचता था ये शायद 18-19 बहुत खूबसूरत लड़की थी, दान पान समझ, बहुत सूझबूझ वाली लड़की, और इसकी चोटियाँ जो कमर तक आ चुकी थी। उसने अंदाज़ा किया 18-19 बरस की लड़की होगी। इस उम्र में कोई हैरान कुन चीज़ देखकर होंठ थरथराते हैं और आवाज़ नहीं निकलती। और ये खुद ब खुद सोचने लगा, ये वो उम्र है जब इंसान कोई चीज़ खरीद नहीं सकता तो इसके होंठ जिस चीज़ को वो चाहता है देख कर ही थरथराते हैं और आवाज़ें नहीं निकलते, बल्कि जैसे इस उम्र में इसके साथ हुआ करता था। ये वो ज़माना याद करने लगा जब वो गरीब था, 18-19 साल का जवान था, तो इसके साथ भी ये हाल हुआ करता है। बेचारी मासूम लड़की, चांद को हथेली पर उतारने की तमन्ना, जब एक मामूली आईना भी पास न हो चांद कितना दूर लगता है। ये बेचारी लड़की जो थी, इसके जेब में इतने पैसे नहीं थी कि वो इस चीते के बच्चे को खरीद सकी। इंसान जब चांद की तमन्ना करता है लेकिन गरीब होने की वजह से आईना नहीं खरीदा तो कितना दूर लगता है, निगाह से दूर, दस्तरस से दूर। पर ख्यालों के पास हो तो होंठों की आवाज़ थरथराहट के करीब होती है। तो क्या होता है, इंसान चाहता है लेकिन चाह कर भी नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता, तो इंसान की होंठों में थरथराहट खुद ब खुद आ जाती है। प्यारे बच्चों, आज का सबक इतना ही। वमा अलैना इल्लल बलाग।